अरे आओ 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 आओ। अरे क्या सर, हाल है, क्या हाल है? कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, तुम सुनाओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, मैं भी बढ़िया। चलो चलो, बहुत बढ़िया। और कैसे आया? सर ये मिठाई का डब्बा लाया था आपके लिए। अच्छा, मिठाई का डब्बा क्यों? बताओ तो सही, क्यों लाए हो? सर जो मकान में परचेज कर रहा था 20 लाख को 15 लाख में डील हो गई, जैसे आपने बताया था उस तरीके से। तो अच्छा अच्छा, वो डील हो गई फाइनल। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मिठाई का डब्बा लाया था मैं। फिर तो मिठाई का हाँ डब्बा सर, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल चाहिए। लीजिए। ठीक है हाँ सर, बस ठीक है ठीक है, चलो बिल्कुल सर। ओके बाय। थैंक यू। अब ये छोटी सी क्लिप देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि 20 लाख का मकान 15 लाख में कैसे खरीदा। तो आज की मेरी यही वीडियो और यही टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हुआ क्या, मेरे पास एक पर्सन आया कि सर मैं एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ और जिसकी जो वैल्यू है, जो बिल्डर जो भी डीलर है उसको जो सेल कर रहा है वो मुझे 20 लाख रुपए बोल रहा है कम से कम। वैसे तो मुझे 22 लाख रुपए उसकी कीमत बताई थी, लेकिन मैंने उससे काफ़ी जब बातचीत करी और उसके बाद उसने जो मेरे को फाइनल उस प्रॉपर्टी की कीमत बोली कि भाई मैं 20 लाख रुपए में सेल करूंगा। तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये डाउट है कि मैं प्रॉपर्टी 20 लाख में परचेज करूं या नहीं करूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी की कीमत ही कम हो और मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा हो। तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ कि कैसे क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने उसको बताया क्या होता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको परचेज करनी चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो अभी आपको ऊपर लिंक दिख ही रहा है, इस पर क्लिक करें और आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब भी कोई आपको बिल्डर या डीलर आपको प्रॉपर्टी सेल करेगा तो वो अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करता है। कई लोग क्या है कि अपना प्रॉफिट 10% मानते हैं, 20% मानते हैं, लेकिन जब ब्रोकर नंबर ऑफ ब्रोकर्स हो जाते हैं, मतलब मुझे बोला कि प्रॉपर्टी है 12 लाख की, मैंने बोला सामने वाले को 13 लाख, उसने बोला 14 लाख, उसने बोला फिर आगे 15 लाख, तो नंबर ऑफ ब्रोकर्स बीच में ज़्यादा हो जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उसी तरीके से बढ़ती जाती है। तो अब इसमें हुआ क्या, उसको बता दिया 20 लाख रुपए। अब वो ये कंफ्यूज था कि भाई मैं 20 लाख में खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी मार्केट में कीमत 20 लाख रुपए है भी या नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तुम सबसे पहले जाके वहां की जमीन की वैल्यू पता करो, जमीन की कीमत पता करो कि जमीन जो बिक रही है वहाँ किस रेट में बिक रही है। तो उसने कहा वो काम करा और उसने बोला कि सर जो जमीन बिक रही है वहाँ पे वो 14-15 हजार रुपए के भाव से बिक रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 14-15 हजार के भाव से तुम्हें वहाँ डील मिल रही है कि हाँ सर मुझे डील मिल रही है। ठीक है, तो 15 हजार के भाव से अगर तुम्हारा प्लॉट कितने गज का है, कितने स्क्वायर यार्ड का है, उसने बोला सर 60 स्क्वायर यार्ड का मेरा प्लॉट है। तो मैंने कि भाई 15 हजार का अगर रेट है, 60 स्क्वायर यार्ड का आपका वो प्लॉट है, तो सीधे सीधी देखा जाए तो 9 लाख रुपए का वो प्लॉट हो जाता है। हाँ सर ठीक है, 9 लाख रुपए का प्लॉट हो गया। अब बात करते हैं कितना मकान उस पर बना हुआ है। तो उसने कहा कि सर पूरा मकान मेरा बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है करीब 5-6 साल पुराना है। ठीक है, इसको हम 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट पकड़ लेते हैं इसकी बिल्टअप पे। वो कि हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ लेते हैं। 60 स्क्वायर यार्ड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर फीट में तो 540 स्क्वायर फीट आ जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा 540 स्क्वायर फीट को तुम 1200 से मल्टीप्लाई करो। तो 1200 से उसने मल्टीप्लाई करा और जब लैंड रेट को और बिल्टअप एरिया की जो दोनों वैल्यू को उनको उसने ऐड किया, प्लस किया, तो पता चला उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 15-16 लाख रुपए है। फिर वो सीधा उसके पास गया, ब्रोकर के पास, और उसको पॉइंट मिल गया उससे डिस्कस करने का, बात करने का। उसने कहा कि भाई मेरे को जमीन मिल रही है इस बात पे, मैं बना लूंगा मकान, 1,50,000 रुपए ज्यादा लग जाएंगे मेरे, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मुझे तो इस डील में पड़ेगी प्रॉपर्टी, इस कीमत की पड़ेगी प्रॉपर्टी। और उस चीज की, उसकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो पोल थी, जो उसकी वैल्यू थी ना, वो उसके सामने आ गई और उसे ये डील वाकई में मिली। और उसने जो प्रॉपर्टी ये परचेज करी 15-16 लाख रुपए करीब इसने परचेज की थी। कहाँ इसको ये प्रॉपर्टी 20 लाख की पड़ रही थी, कहाँ 15-16 लाख की पड़ी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उसका अमाउंट या जिस वैल्यू में आप परचेज कर रहे हो वो फाइनलाइज करने से पहले एक बार उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जरूर ट्राई कर लें, पता कर ले उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां जाके आप जरूर वीडियोस देखिए और पता करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।